जीतने वाले पीछे हटा नहीं करते और पीछे हटने वाले जीता नहीं करते। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। हमारा मुआशरा आज हारे हुओं से भरा पड़ा है। हम मायूस हो गए हैं कि अब ये हमारे बस की बात नहीं। मगर मेरा मानना है कि हम गिर पड़े हैं तो हमें उठ खड़े होना है, क्योंकि हमें उठ खड़े होना ही है। अगर हम अपने मकासद को पूरा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर उठना है, और जितनी बार हम उठ खड़े होंगे उतनी ही तकवीयत हमको मिलेगी, और इस तकवीयत से हम अपने मकासद को पूरा करेंगे। याद रखें, ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, मगर हमें साबित कदम होकर उनका मुकाबला करना है। हाँ, अलबत्ता अगर आप मायूसी महसूस कर रहे हैं तो इसका यकीनी मतलब है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास तब्दीली की ज़रूरत है। आपको यकीन रखना होगा कि आप अपनी सोच से भी ज़्यादा मजबूत हैं और आप अपनी ज़ात में बहुत पुख्ता हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों में और अपने कैरियर में खुश नहीं। तो मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपनी नौकरी या आप अपने कारोबार को बदल लीजिए। आपका ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा और आपको मस्बत राह पे ले जाएगा। अहम हकीकत ये भी है कि लाजिम नहीं कि इंसान सारी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए कोशिश करे उसको वो अपनी ज़िंदगी में पा भी ले। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाता और बहुत कुछ खोता है। हाँ, इस बात पे यकीन रखें कि आपके लिए हो सकता है अपनी ज़िंदगी में इससे भी बेहतर कुछ हो। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक दो बहुत अहम मिसालें रखना चाहता हूँ कि माजी और तारीख बताती है कि बहुत मशहूर कंपनियों और अहम शख्सियात ने तरक्की यूं ही हासिल नहीं की। उन्होंने बहुत छोटे पैमाने से काम शुरू किया और जिंदगी में तरक्की पाई। कोका कोला, हम सब जानते हैं कि दुनिया में कितना बड़ा ब्रांड है। जब कोका कोला का आगाज हुआ तो उन्होंने सिर्फ ये आगाज अपने पहले साल में 400 बोतलें बेचकर किया, और आज हमारे सामने एक और नाम उभरा है माजी में, कोलोनल हार्लैंड, जो कि अपनी जिंदगी में बहुत तगोदो करता रहा। उस बंदे ने अपनी जिंदगी में बहुत तगोदो की और छोटी छोटी नौकरियां की। बिलाखिर एक रेसिपी ने उसे KFC जैसे ब्रांड का मालिक बना दिया। आप खुद अपनी अकल से सोचें कि इन शख्सियात ने अगर माजी में हिम्मत हार दी होती और इन्होंने तगोदो ना की होती तो क्या आज ये खुद इस मुकाम पर होते। हमने हमारे लिए ये इंस्पायरेशनल स्टोरीज हैं। इस बात को अपने जहन में रखें कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बी पेशेंट, नेवर गिव अप का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप बेमकसद चीजों की तगोदो में लगे रहें, बल्कि इसका मकसद ये है कि आप उन चीजों की खातिर तगोदो करें जो आपकी जिंदगी के मकासद हैं, जो आपकी जिंदगी के अजीम मकासद हैं। यकीनन रास्ते मौजूद हैं अगर आप ढूंढना चाहें। मेरी इस बात पर यकीन रखिएगा, वन डे यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर नेवर गिविंग अप। थैंक यू।